हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसा कि आप सबको पता है, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 के यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए थे। फिर उसकी लास्ट डेट 25 तारीख रखी गई थी। इसके बाद में डेट को बढ़ाकर 2 तारीख की गई थी और एज में छूट दी गई थी। पर अभी आज आपकी 3 तारीख हो चुकी है और लास्ट डेट आपका 12 बजे तक। फॉर्म कितने भरे गए, टोटली आपका फोरम का लास्ट डेट दूंगा, एक सीट पर कितना कंपटीशन रहना वो चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा। साथ ही में बात करूंगा सबसे ज्यादा कौन सी ट्रेड में यहाँ पर फॉर्म भरे गए और सबसे कम कौन सी ट्रेड में यहाँ पर फॉर्म भरे गए। साथ ही बात करूंगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये भी बात करूंगा, और कट ऑफ क्या रहेगी इस भर्ती की, ये भी चर्चा करेंगे। और एग्जाम कब तक हो सकता है, हमारा एग्जाम कब तक हो सकता है, तो आपके 2 फॉर्म भरने वालों का क्या होगा और जिनकी फॉर्म पर डेट नहीं है, उनके फोटो पर डेट नहीं है, उनका क्या होने वाला है। तो देखो दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक आपका हर एक चीज, हर एक डाउट करने तो आपका सॉल्यूशन करने का यहाँ पर काम किया जाएगा। दोस्तों उससे पहले बात कर लेता हूँ सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैं यहाँ पर बेच की बात नहीं करूंगा, कोई भाई बेच चाले करने वाला नहीं, कोई और कुछ नहीं करने वाला। केवल टेलीग्राम चैनल पर एक लिंक मिलेगा, वहां पर डे आपको 50 क्वेश्चन मैथ के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन हिंदी के और 50 क्वेश्चन आपको जीके के मिलेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां पर आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2। वहां पर सरदार भगत सिंह की फोटो लगी हुई है, लगभग 3000 के लगभग कैंडिडेट है। वही टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, उस टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। वहां पर आपको जो आपको मैटर मिलेगा ना, वो बेस्ट, ऑथेंटिक और रियल मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों इस बार वर्दी लेनी है ना सेंट्रल इंडस्ट्री आपको यहाँ पर सीआरपीएफ की, तो दोस्तों आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। क्योंकि बता दूं दोस्तों, 5 साल बाद भर्ती आई है, 2017 में भर्ती आई थी, उसके बाद 2023 में ये भर्ती आई है। और इतनी बंपर भर्तियां कभी आती नहीं है भाई दोस्तों, कभी कभार मुश्किल से 15-20 साल में एक बार इतनी बंपर भर्तियां आती है। जो कि आपको पता है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, वो रहने वाली है 9360। कितनी रहने वाली है? 9360, जिसके अंदर से 140 100 आपकी जो 48 है वो लगभग रहने वाली है। मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्रियल की पोस्ट अच्छी नौकरी है, 148 वाली नौकरी। इसके बाद बता दूं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और आपकी जो फिटर ट्रेड के स्टूडेंट है, उनके लिए अलग से आईटीआई बेस पर यहाँ पर नौकरी रखी गई है। तो दोस्तों ये चीज आप ध्यान रखना, ये आपकी जो वैकेंसी है, ये टोटल वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं एक सीट पर कितना कंपटीशन है या टोटल फॉर्म फिलअप कितने। देखो मैं बता दूं आपको, लगभग यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो 24,96,000 के लगभग रजिस्ट्रेशन है। ये 11:54 का आंकड़ा है, 11 आपके यहाँ पर 11:54 का। तो मान लेते हैं 25 लाख के लगभग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुई है। टोटली कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं? 25 लाख के लगभग। उससे पहले बता दूं मैं आपको दोस्तों कि आपको यहाँ पर आरटीआई आपके भाई ने फाइल कर दिया, आरटीआई फिलअप कर दिया। आरटीआई का जैसे जवाब आएगा मैं आपको बता दूंगा, उसके प्रति आपको टेंशन नहीं है, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। 25 लाख के लगभग रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसके अंदर से बता दूं मैं आपको, लगभग बता दूं 2 लाख ऐसे रजिस्ट्रेशन है जिसमें किसी में फोटो नहीं है, कोई फॉर्म पूरा फिलअप नहीं है, कोई मेरे दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि कोई फॉर्म में आप यहाँ पर जो डबल फॉर्म भरा है, तो उन कैंडिडेट्स का भी यहाँ पर रिजेक्ट होने के चांसेस है। तो 2 लाख के लगभग हम फॉर्म को रिजेक्ट मान लेते हैं। लगभग जो आंकड़ा आ रहा है वो 23 लाख के लगभग आंकड़ा आ रहा है। अब देखो 23 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है, तो एक सीट पर कितना कंपटीशन है। अब देखो एक सीट पर कंपटीशन निकालने से पहले हमारा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो सिलेक्शन प्रोसेस का रहता है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो मैं देखो आपको बताता हूँ, इसमें सबसे पहले होने वाला सीबीटी एग्जाम, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम। तो सीबीटी में देखो, सीबीटी कब तक हो सकता है ये भी यहाँ पर दे रखा है आपका, यहाँ पर देखो एग्जाम कब तक हो सकता है ये भी मैंने डाल रखा है। तो उन्होंने एग्जाम डेट आपकी दी है, वो दी है 1/7/2023 से लेकर आपकी यहाँ पर दी है, वो दी है 13/7/2023। पर मेरे को लगता नहीं है कि 13 दिन में ये एग्जाम खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ा आया है फॉर्म का, जिस तरीके से फॉर्म का आंकड़ा है, आपके एसएससी में 48 लाख आए थे, इसमें 23 लाख बच्चों की एग्जाम करवाना मुश्किल काम है, 13 दिन में मुश्किल है भाई। पर बता दूं आपको दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम बहुत जल्द आपकी होने वाली है, एग्जाम भी आपकी कंटिन्यू रहेगी, ये चीज आपको समझ आ गई। अब देखो इसके अंदर सीबीटी रहता है, सीबीटी में क्या बता जाता है वो चीज मैं बता दूं आपको। यहाँ पर भाई 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, 120 मिनट है शायद, मेरे को कंफर्म नहीं है ये चीज आपको बता दूं दोस्तों।
पर आपको 120 मिनट होगी या 90 मिनट होगी, ये चीज आप ध्यान रखना, जिसके अंदर 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 हिंदी और 25 आपका जीके एंड जीएस पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/4, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इस बार रखी गई है, ये चीज भी आप ध्यान रखना। कोई यूट्यूबर आपको ये नहीं बताएगा, पर आपका भाई आपको बता रहे हैं कि 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप ध्यान रखना। ये सीबीटी आपको जैसे ये क्लियर कर लेते हो 6 गुना बच्चों को यहाँ पर ये बुलाएंगे, 6 गुना जैसे बच्चों को क्लियर कर लेते हो, आपको होगा भाई यहाँ पर जो होने वाला है वो होने वाला पीटी-पीएसटी, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर आपकी हाइट, चेस्ट, वेट और दौड़ होती है। ये चीज आप सबको पता है, वो आगे की बात। और इसके बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए बेस्ट बुक निकल कर आ रही है, वो आ रही है चक्षु प्रकाशन की तरफ से। बिल्कुल आपके लिए स्टडी गाइड भी आ चुकी है, जो आपकी 2023 की भर्ती में आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। दोस्तों ये बता दूं, आपकी ये बुक है ना, जो आपकी सिलेबस 2023 का न्यू सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बनाई गई है। देख सकते हो पूरे के पूरे 25-25 नंबर की इन्होंने पूरा का पूरा टॉपिक वाइज इस सिलेबस को कवर किया गया है। ये देखो सारे के सारे टॉपिक्स इन्होंने यहाँ पर रीजनिंग के दिए, इसके बाद में इन्होंने सामान्य ज्ञान के दिए हैं, इसके बाद में आपको इन्होंने यहाँ पर मैथ के टॉपिक दिए, हिंदी के टॉपिक दिए और इंग्लिश के, चारों के पांचों आपके टॉपिक को इन्होंने कवर किया। और इसके सबसे पहले इनको मॉडल पेपर दिया, इसके बाद में आपको इन्होंने पूरी की पूरी स्टडी गाइड इस तरीके से आपको उपलब्ध कराई है। देख सकते हो पूरी की पूरी स्टडी गाइड है दोस्तों, इसको आप खरीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ में आप देख सकते हो पूरी की पूरी स्टडी गाइड इसमें अंदर मिलती है, और आपको प्रैक्टिस सेट भी सीआरपीएफ चक्षु प्रकाशन के आ चुके हैं। तो ये दोनों टेस्ट होगा, इसके बाद में आपका मेडिकल होगा, इसके बाद रीमेडिकल होगा, इसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं एक सीट पर कितने बच्चे हैं। तो एक सीट पर कितने बच्चे दोस्तों मैं बता दूं आपको, इस 23 लाख में हम भाग देंगे भाई 9360 का, 23 लाख में भाग देंगे 9360 का। देखो दोस्तों मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आपको, 23 लाख में जब तो आपका यहाँ पर भाग दोगे ना, तो 9360 पोस्ट है। तो देखो 23 लाख बट्टे हम करते हैं 9360, तो लगभग जो कैंडिडेट निकल कर आ रहे हैं ना, वो निकल कर आ रहे हैं 235 पॉइंट कुछ, 235 पॉइंट कुछ। अब देखो ये तो होता नहीं है कि हर बार हर कंपटीशन में पूरे के पूरे 100% एग्जाम देंगे, ये कभी नहीं होता, किसी भी एग्जाम में नहीं होता। ये चीज आप ध्यान रखना। जो आपका होगा ना 235 में से बता दूं आपको, लगभग एग्जाम देंगे तो भाई 180 के लगभग एग्जाम देंगे। तो हमारा कंपटीशन किसके साथ है? अभी हमारा कंपटीशन 180 के साथ है, और 180 में बता दूं ये एक पोस्ट के लिए हमारा टारगेट क्या है? अभी 6 गुना में आना है, तो 6 गुना में इसका भाग देंगे तो ये 30 बच्चों का एक। अब यार अभी आपको पेपर क्वालिफाई करने के लिए आपको केवल 30 बच्चों को यहाँ पर दूर हटाना है, और यदि आप 30 बच्चों को यहाँ पर दूर हटा पाओगे तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ये आंकड़ा यदि आपको कहीं मिल जाए तो बता देना दोस्तों। यदि आंकड़ा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हर कैंडिडेट के पास ये जानकारी पहुंच जाए, हर कैंडिडेट के पास ये न्यूज पहुंच जाए दोस्तों। ठीक है, ये चीज आप बता देंगे, मतलब 180 बच्चे लगभग यहाँ पर जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 180 बच्चों का। अब बात आती है कि सबसे ज्यादा कौन सी ट्रेड में फॉर्म लगे, सबसे कम कौन सी ट्रेड में फॉर्म लगे। तो देखो मैं सबसे ज्यादा बात करूं तो कुक अपना फर्स्ट नंबर में अभी भी कुक बना हुआ है। अभी क्या है, कुक ही बना रहेगा, क्योंकि अभी तो लास्ट डेट जा चुकी है। बात करते हैं यहाँ पर, उसके बाद में आपका आ रहा है बिगुनर। कौन सा आ रहा है? बिगुनर। और इसके बाद में आ रहा है आपका वाटर कैरियर, उसके बाद में आ रहा है, क्योंकि पोस्ट होगी उसमें तो जाएंगे बंदे। इसके बाद में आ रहा है आपका सफाई कर्मचारी। ये 4 ट्रेड आपके भाई बड़ी हाई फाई ट्रेड हैं। यदि इन 4 ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है तो अपनी तैयारी को जीत जान लगन मेहनत के साथ जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए, अपनी कमर कस लीजिए दोस्तों। ये मौके बार बार नहीं होते, जो मौकों पे चौका नहीं लगाते वो कुछ नहीं होते दोस्तों। तो ये मौके आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा। सबसे कम कौन सी ट्रेड में? तो देखो सबसे कम आपका लगा वो इलेक्ट्रिशियन, सबसे कम इलेक्ट्रिशियन। इसके बाद में जो लगा है मेरे दोस्तों वो लगा सबसे कम बात आता है हेड क्वार्टर में, जो आपका मिनिस्ट्री में सफाई कर्मचारी की पोस्ट है उसमें आपका सबसे कम लगा, मिनिस्ट्री में सफाई कर्मचारी की। इसके बाद में जो लगा वो लगा टेलर में, टेलरों में अच्छे खासे कम फॉर्म लगे। इसके बाद में लगे कोबलर में। तो ये 4 ट्रेड नीचे सेम है दोस्तों, ये चीज आप ध्यान रखना। तो कंपटीशन में पता चल गया कट ऑफ क्या रहेगी। देखो दोस्तों कट ऑफ आपको कोई नहीं बता सकता, फिर मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ। यदि आपको पेपर पास नहीं फाइनल सिलेक्शन चाहिए ना, तो लगभग आपको यहाँ पर 70 प्लस आपको स्कोर करना होगा। यदि आप 70 प्लस यहाँ पर स्कोर करोगे ना, तब जाकर आपका यहाँ पर फाइनल में नाम आने वाला है। ये नहीं कि भाई हमारा 45 में पेपर पास होएगा। पेपर पास होने से अच्छा कि कुछ ना करो। एक पेपर पास करोगे 10 से 15 हजार रुपए खर्च होंगे, इसके बाद फाइनल मेरिट बाहर हो जाओगे। इससे तो अच्छा है ना कि पेपर ही पास ना हो। यदि मेहनत लगन जीत जान मेहनत के साथ तैयारी करोगे तो इस बार सिलेक्शन 100% होगा। सीआरपीएफ आपका इंतजार कर रही है, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज आपका इंतजार कर रही है, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज, जो आपकी सीआरपीएफ के अंदर आती है मेरे दोस्तों।
एक वीडियो सेपरेट इसके ऊपर बनाऊंगा कि सीआरपीएफ में क्या क्या सुविधाएं मिलती है, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, कितनी सैलरी होगी, ट्रेड्समैन में क्या क्या होगा, सब कुछ आपको ट्रेड्स का ट्रेड टेस्ट कैसे होगा। और चीज में आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, लाइव इंटरव्यू दिखाने वाला हूं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन सिलेक्टेड 2017 के कैंडिडेट का। और लाइव इंटरव्यू जैसे ही वो बंदा छुट्टी आएगा, अभी जो आपका वो तैनात है मेरे दोस्तों, बीजापुर में तैनात है, उस बंदे की जैसे छुट्टी आएगा लाइव इंटरव्यू आपके सामने आ जाएगा कि किस तरीके से कौन सी ट्रेड से होता है। वो बंदा बिगुलर ट्रेड से पास था और वो बंदा कुक ट्रेड से पास था, पर उसने बिगुलर चुना, तो उस कैंडिडेट का पूरा लाइव इंटरव्यू दिखा दूंगा किस तरीके से क्या कुछ होता है, बिल्कुल आपके सामने रख दूंगा। तो वो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि उस बंदे ने सिलेक्शन लिया है और सिलेक्शन लिया तो वो अपनी राय कैसे देगा, वो चीज उससे मुंह से जानेंगे हम क्या बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 70+ हमारा टारगेट होना चाहिए और 70+ में आपका 100% यहाँ पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि एग्जाम हमारे टीसीएस रहने वाले। टीसीएस वो कंपनी है जो भाई क्वेश्चंस का हाई लेवल देती है, क्वेश्चंस को अच्छे खासे लेवल पर लेकर जाती है। अब देखो 2 फॉर्म मॉल का, मैं यहाँ पर एक चीज कंफर्म कर दूं, फॉर्म किसी का भी रिजेक्ट नहीं होने वाला। 2 फॉर्म डालो चाहे 4 फॉर्म डालो, बंदे ने यदि 4 फॉर्म डाले तो चारों एग्जाम देगा बंदा। यदि बंदे ने 4 फॉर्म डाले तो चारों एग्जाम देगा बंदा। कोई उसको नहीं कह सकता कि आपने 4 फॉर्म क्यों डाले, वो बंदा एग्जाम देने वाला है। ये चीज अपने दिमाग में रखो, तो बंदा एग्जाम देने वाला है। ठीक है, इसके बाद बात लेते हैं फोटो पर डेट नहीं है, तो ये फॉर्म भाई तुरंत रिजेक्ट होंगे, तुरंत वो रिजेक्ट हो जाएंगे। उसका स्टेटस आपको जल्द मिल जाएगा, और जैसे ही भाई आपको इसका स्टेटस आएगा तो मैं आपको स्टेटस से रिलेटेड अपडेट दे दूंगा। दोस्तों आपको पता है कि ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 यूट्यूब चैनल ना, वो एक भर्ती का, एक बार जिस भी भर्ती का वीडियो बना देना, उस भर्ती के फाइनल सिलेक्शन तक आपके साथ रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से देख सकते हो। बाकी यदि आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी यदि क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो आपका भाई आपको इसका सोल्यूशन दे देगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर वगैरह आपके पास है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो दोस्तों। बाकी देखो आगे जो भी कोई अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका भाई आपको टाइम टू टाइम बेस्ट टू बेस्ट ऑथेंटिक जानकारी उपलब्ध कराता रहेगा। ये सारे डाउट क्लियर हो गए, टोटल फॉर्म हो गया, एक्सीड्यूट हो गया, सबसे ज्यादा कंपटीशन कौन सी डेट में, सबसे कम कंपटीशन कौन सी डेट में, सिलेक्शन प्रोसेस, कट ऑफ हो गया, एग्जाम हो गए, 2 फॉर्म वाले हो गए, इसके बाद फोटो पर डेट वाले हो गए, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए दोस्तों। ये चीज आप ध्यान रखना, ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। वो होगा आपका जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में आपका एग्जाम है, मतलब 2 महीने आपके पास है। टोटली आपके एग्जाम में कितने दिन आपके पास है, 60 दिन भी नहीं है मेरे दोस्तों यहाँ पर आपके। अभी तो आपके 3 दिन निकाल दो तो आपके पास 57 दिन बचे। 57 दिन में आप किस तरीके से तैयारी करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। यदि 57 दिन अपने आप को कमरे में बंद कर लिया तो आपका इस बार सिलेक्शन सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में हो जाएगा दोस्तों। बाकी आगे जो भी कोई अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको टाइम टू टाइम उपलब्ध कराता रहूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।